हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडुबुक्स। मैं हूं रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम 23 दिसंबर का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 करेंगे। पार्ट 2 जो आपका आएगा उसमें हम क्वेश्चन कवर करेंगे 26 to 50। ऑलराइट, सो फॉर द पीडीएफ, डेली क्विजेज एंड अदर क्लास अपडेट्स, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना ही करना है। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही के साथ अगर आप फैमिली इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका जो फेसबुक पेज है वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहला सवाल आपका लॉजिकल जो अरेंजमेंट होती है, वेन डायग्राम नो जम्बलिंग के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपसे पूछा गया है। डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाना है। तो लॉजिकल, लॉग, लॉज, लॉन्ग एंड लॉक। तो यहाँ पर LOC 2 बार है और LOG 2 बार है और साथ में क्या दिया है, LON। तो LON तो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 4। अब 4 3 जगह सबसे लास्ट में दिया है, ये आपका हो गया एलिमिनेट। नाउ देखिए यहाँ पर LOC 2 जगह है। LOC कहाँ कहाँ दिया है, एक तो 0.5 पे दिया है, एक नंबर आपको 2 पे दिया है। तो 2 पे जो है उसके साथ K लगा है और 5 वाले पे A, तो पहले 5 आएगा। 5 में भी अब आप देखिए 2 ही ऑप्शन बच गया आपके पास, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है 5 के बाद 2 ही आएगा, तो ऑलरेडी आपको दे रखा है। नाउ 3 और 1 में आपको चेक करना है। तो जो 3 है उसमें G के साथ A लगा है और 1 में I, तो ऑब्वियसली 3 पहले आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर D एलिमिनेट होगा और B आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दिए हैं दो कंक्लूजन दिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल द स्कूल्स आर पेन, ऑल बुक्स आर स्कूल, तो बुक जो है आपकी वो स्कूल के अंदर आ जाएंगी। नाउ कंक्लूजन वेन कहता है ऑल बुक आर पेन, सारी की सारी बुक पेन है तो बिल्कुल होंगी। ऑल पेन आर बुक, बट इसका ऑपोजिट नहीं कह सकते। अगर वो कहता सम पेन्स आर बुक तो हम मान लेते, ये भी आपका क्या हो गया, नॉट फॉलो। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट दिया गया है। यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यूज हम रख लेंगे, बिकॉज आपको जब भी लेटर क्लस्टर्स में ऑड वन आउट पूछा हो तो आपको प्रोसेस जो लगानी है वो आपको यही लगानी है कि आप इसका प्लेस वैल्यूज पे देखें किस तरह से रिलेशन बन रहा है। नाउ देखिए, ऑब्जर्वेशन की बात तो ऐसी है कि ये दोनों लेटर्स जो हैं वो ऑपोजिट लेटर्स हैं, बट ओ के ऑपोजिट लेटर नहीं होते। ओ का अगर आप ऑपोजिट लेटर देखोगे तो वो बनेगा एल, और के का ऑपोजिट लेटर बनता है पी के। ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है। उसके बाद भी अगर आपको चेक करना है तो आप करिए। देखिए यहाँ पर 23 और 8, यहाँ पर देखेंगे आप तो 17 और दिस इज 10 एंड दिस इज 21। नाउ कम टू दिस 27 और 24। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ये डिफरेंस 4 है, ये भी डिफरेंस 4 है और ये भी डिफरेंस 4 है। फर्स्ट एंड लास्ट जो है आपका लेटर उसका डिफरेंस आपको मैं बता रही हूँ, और यहाँ पर भी 4 ही है। तो मेजर डिफरेंस जो आप देख रहे हैं वो कि ये जो है ऑपोजिट लेटर्स हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। दैट्स वाई ये आपका ऑड वन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दी है। आपको बताना है कि इन 4 क्लासेस में से कौन सी ऐसी क्लास है जो बेस्ट इसको रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, सो ब्रदर मेल फीमेल की बात करें तो जब मेल फीमेल आ जाते हैं तो ये दोनों कॉमन किसी भी तरीके से नहीं हो सकते, सम से भी नहीं हो सकते, ऑल से तो क्या ही होंगे, तो ये आपका एलिमिनेट। नाउ अगेन फादर और गर्ल्स की बात हुई है तो दोनों कॉमन कैसे हो सकते हैं, जेंडर अलग हो गया, कैंसिल। फादर अंकल ब्रदर की बात करें तो कुछ फादर अंकल हो सकते हैं, और सिमिलरली ब्रदर्स का भी फादर और अंकल के साथ सम का रिलेशन बन सकता है। यही आंसर हो जाएगा, बट क्रॉस चेक करना है तो कर लीजिए। देखिए डॉक्टर और नर्स कॉमन नहीं हो सकते, डॉक्टर डॉक्टर है, नर्स नर्स है। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर है वो नर्स का काम कर ले, है ना। सम का रिलेशन दोनों तरह से काम करेगा। कोई भी नर्स जो है वो डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकती है। ठीक है ना, और फिर वही नर्सेज अक्सर जो है देखा जाए, अगर हम टेक्निकली भूल जाएं उस चीज को, तो नर्स बेसिकली सिस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फीमेल आपके नर्सेज होते हैं। ठीक, बट अगर हम मेडिकल की बात करें जो प्रैक्टिस होती है वहां पे
कॉमन वर्ड नर्स ही इस्तेमाल किया जाता है, जेंडर वाइज नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो ये इक्वल्स टू का साइन है, दिस इज इक्वल्स टू। नाउ अब देखिए, डिवीजन का साइन प्रायोरिटी पर रखिए सबसे पहले, और एक ही जगह ऑप्शन में दिया है, तो अगर यहाँ पर मैं इनटू कर दूं और इनटू के बाद में भी यहाँ 23 आ जाए, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सोचिए कितनी बड़ी होगी। क्या 366 लेकर आ पाएंगे आप? नहीं, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना। नाउ 23 40 की बात कर लेते हैं। तो 23 40 की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 40 आप लेकर आएंगे और इसको प्लस कर देंगे। रख के देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपने क्या किया, 40 रख लिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा, माइनस का साइन है वो भी, ठीक है, और यहाँ पर इंटू का साइन। अगेन देखिए, यहाँ पर आप कितना भी कम करें इसको, पहली बात तो 17 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। 17 से अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो पहली कंडीशन तो आपकी यही हो गई। चलो, और एक चीज नहीं मिल गई यहाँ पर, 17 से आप 195 डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है जो आपका वर्क करने वाला है। सो देखिए, यहाँ पर अगर 13 और 17 को इंटरचेंज कर दिया जाए तो 17 यहाँ आ जाएगा और 13 आएगा आपका यहाँ पर, ठीक। साथ ही के साथ प्लस का जो साइन है वो इंटू में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये होगा प्लस। नाउ 23 प्लस 17 माइनस, जब आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और फिर 5 टाइम्स, 13 पंजे 65 होते हैं, ये जाएगा इंटू 40। अब ये 600 आ गया। क्या 600 से आप 366 लेकर आ सकते हैं? नहीं ला सकते, बिकॉज ये नंबर बहुत छोटा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपके पास बच गया, जो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। यू नीड नॉट टू चेक दिस, ठीक है। वो घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो चेक, लेकिन एग्जाम में इतना वक्त नहीं मिलेगा कि ये सब क्रॉस चेक करना है। तो जो भी कैलकुलेशन करनी है बहुत ध्यान से करना, ठीक है। सेव योर टाइम। रीजनिंग में क्वेश्चन अभी करके आएंगे, बट कितने कम टाइम में कौन करके आएगा, दैट मैटर्स। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, मेंट की बात कर लेते हैं। MEND, मेंट को रिप्रेजेंट किया गया है या रिलेशन बनाया गया है EPHQ के साथ में। 13, 5, 14 एंड 4। नाउ 5, 16, 8 एंड 17। देखिए, नंबर्स बड़े बड़े हैं, 4 का रिलेशन 5 से ही बन सकता है। अगर हम देखें 1, 13 का 17 से +4, 14 का आपने P से बनाया यानी कि +2, और 5 का आपने बनाया H से यानी 8 + 3। तो 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। डेस्क में भी यही होगा, DES के जब आप करेंगे तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, L। उसके बाद D में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, H। तो लास्ट में H यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज इन ऑप्शन नंबर B। यही आंसर आ जाएगा। यू नीड नॉट टू चेक दिस नाउ। ये स्मार्ट अप्रोचेस हैं, ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी कि क्या चीज में फटाफट से चेक कर लूं। और जो देखो क्या है, ब्रेन इज ऑल्सो अ मशीन, जिसे चीजें अडॉप्ट करने में बस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप उसे करवाएंगे प्रैक्टिस, वो उतना जल्दी चीजों को पिक करना शुरू करेगी, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप किसी इंसान से एक बार मिलते हैं तो शायद आपको उसकी शक्ल भी याद ना रहे, बट अ पर्सन जिससे आप डेली मिल रहे हो, है ना, या बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो, आप उसकी शक्ल भूल पाते हो? नहीं। इट्स जस्ट सेम थिंग विद, वो हो कहाँ से है, ब्रेन से, बिकॉज ब्रेन उसे रोज देखता है, तो उसके लिए वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जो चीजें बहुत टाइम तक वो नहीं देख रहा या पढ़ रहा, तो वो उन्हें क्या करता है, आपकी पैसिव मेमोरी में भेज देता है कि हाँ जी, इसका इस्तेमाल कम होता है, ठीक। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। रोटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन यहाँ पर इन्होंने दे दी है, दिस वन, दिस इज नॉट visible here, again this is also eliminated. Now this option can be the correct answer, but we will check. यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इस तरह से फिगर आपकी बन रही है एंड ये हुआ यहाँ पर, तो यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी चेक करने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं, ये पार्ट यहाँ पर है ही नहीं, कहाँ आएंगे, है ना, तो ये कैंसिल। नाउ 8th क्वेश्चन देखिए, टेम्पर को कोड किया गया है, TEMPER, कोड क्या किया गया है, NFUTGR।
अब आप कहेंगे यार तो सेम आ रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं, प्लेस वैल्यूज पुट करेंगे। 5, 13, 16, 5 and 18, again 14, 6, 21, 27 and 18. Now देखिए यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि ऐसे ही लॉजिक बनेगा। यहाँ देखिए जम्बलिंग हो रही है, +1, 20 से 21 +1, 5 से 6 अगेन +1, R से T यानी कि +2, P से R अगेन +2 एंड E से G अगेन +2। दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहले हिस्से में जम्बलिंग +1 के कोड के साथ और दूसरे हिस्से में +2। तो इसी तरह से सेंसर को आप यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा O, S के साथ +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा T, E के साथ F, OFT यहाँ पर नहीं है, C आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ सौर के साथ में करेंगे तो R+2 विल गिव यू T दिया है, दोनों जगह नहीं है यहाँ पर, यहाँ Q है और यहाँ पर U। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 लेटर आपने बचा लिए, टाइम बचा लिया। 9 क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट विथ 3 कंक्लूजन्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोसेस चलेगा। स्लॉक का सवाल है। पहला कहता है स्टेटमेंट सभी गुआवा बनाना है, सारे के सारे अमरूद आपके बनाना है। ऑल पम्पकिन आर बनाना है, सारे के सारे पम्पकिन बनाना है। और ऑल बनाना आर प्लम्स, जितने भी बनाना है वो सभी प्लम्स। ठीक, तो ये प्लम हो जाएगा। निष्कर्ष देखते हैं, पहला क्या कहता है, ऑल पम्पकिन आर प्लम, सारे के सारे पम्पकिन प्लम है, तो ये देखिए पम्पकिन, ये प्लम बिल्कुल हो जाएंगे। ऑल प्लम आर गुआवा, सारे प्लम गुआवा नहीं हो सकते, सम हो सकते हैं। ठीक है, सम प्लम आर पम्पकिन, कुछ प्लम पम्पकिन है तो सम तो बिल्कुल बन सकता है। यानी कि पहला और तीसरा कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करता है। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, ये करेक्ट हो गया। 10th क्वेश्चन देखिए, नॉस्ट्रेल को SONLIRT। देखो जब प्रैक्टिस आप चीजों की करते हैं तो चीजें जल्दी पकड़ने लगते हैं। कैसे, समझिए। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करके गया है ना, वो क्वेश्चन को कुछ भी करेगा नहीं, या ऐसे समझ जाएगा। यहाँ कोई भी लेटर चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज ही है। इसका मतलब जम्बलिंग हुई है। अब जम्बलिंग किस तरह से हुई है, बस ये देखना है। लेटर्स की जम्बलिंग हुई है, नथिंग एल्स। S ये आ गया, N ये आ गया, O ये है, TLRI, यानी कि इन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा 3 लेटर्स, दूसरा हिस्सा 4 लेटर। तो जब PASSAGE को डिवाइड करेंगे, देन SAP लिख लीजिए इसको, और इसको लिख लीजिए EGAS ये आ गया, EGAS ये आ गया। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये देखिए SAP और ये है SPA। तो SAP चाहिए हमें, SAP। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, C एलिमिनेटेड। 11th क्वेश्चन। अब यहाँ इस तरह के सवाल ना लेंदी हो जाते हैं। कैसे, एक ही जगह डिवीजन का साइन जब दिया हो तो फिर हमें चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिविजिबल होगा ही होगा, 18 से वैसे भी हो जाता है। 396, 18 2 जा 36 एंड 18 2 जा अगेन 36। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, देखिए 18 डिवाइडेड बाय 252, ये बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। तो 18 को 252 से डिवाइड करके क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, फ्रैक्शन में आएगा आंसर, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको जो राइट हैंड साइड पे चाहिए वो 252 चाहिए, बी हो गया एलिमिनेट। अब यहाँ देखिए 36 + 14 - 17 इंटू 396 डिवाइडेड बाय 18, दैट विल गिव यू व्हाट, 22। 22 और 17 का मल्टीप्लीकेशन 3400 प्लस में आएगा। 34 100 नहीं, 340, यहाँ पे 340। ठीक है, इसके प्लस में आएगा और आपको 252 चाहिए। यहाँ पर जब ये ऑलरेडी वैल्यू माइनस में है तो आंसर माइनस में मिलेगा, एलिमिनेट। अब लास्ट से शुरू कर लेते हैं। 36 + 14 = 17। अब हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हम इसे नहीं लिखेंगे। 14 × 17 करिए, 17 चौका 68, 17 एकम 17 और 6 कितना हो जाता है, 6 13 23। 238 - 22 और इधर है 36।
इन दोनों को देखिए जरा, 6 और यहाँ पर कितना आएगा 1, 216 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 2 3 5, इट्स 252। यही आपके राइट हैंड साइड पे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बट यस, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को आप देखेंगे तो ये एक लार्ज नंबर है, अब यहाँ पर एक लार्ज नंबर है क्योंकि ऑप्शन में तो सभी छोटे हैं, और यहाँ एक। तो जब हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग दे रखा हो ना, तो समझ लीजिए कि कुछ नंबर्स के अपने आप में कुछ प्रोसेस चल रही है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी स्क्वायर है किसी का, ये भी स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है, ये क्यूब्स हैं। तो कहने का मतलब 16 को 4 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर और इसे 11 का स्क्वायर लिख लीजिए आप, राइट। यहाँ पर 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, अब इसको देखते हैं क्या आएगा, है ना, 7 7 और 12। इन नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 7, 5 और 2 का सम 7, 11 और किसका सम, 1 का सम क्या है 12, और 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही आता है, आंसर क्या आना चाहिए बी। तो यस, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। अगर स्ट्रेस में है तो हो सकता है आपको क्लिक ना करे आंसर, ठीक है। चलिए, तो लोड नहीं लेना है ऐसा कुछ, ठीक है, दिल पे मत लेना, इट्स ओके। यहाँ देखिए, बाकी मैं आपको जो बता रही हूँ उसका सोल्यूशन यही है कि अगर आप डेली का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ना, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाने में कितनी ही देर लगती है। अगर आप करते रहोगे तो डेली हर एक चैप्टर आपके हाथ से निकलेगा, आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा और आप चीजें जल्दी ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। चलो यहाँ देख लेते हैं, 3 - 5 तो हो नहीं सकता, तो 13 - 5 कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर 9 बचेगा 7, यहाँ से कैरी लिया था तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो, 5 - 3 2, 12 - 6 is 6, यहाँ पर कितना आएगा, 13 - 6 is 7 एंड 5 - 1 is 4। इन दोनों का रिलेशन +5 यहाँ पर कर दीजिए, नहीं +15 करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +16, 15 16 ऐड हुआ, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना बचेगा, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 3 गया 8 गया, अगेन 3, और 33 और 47 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 40। तो 14 15 16, अब क्या होगा 17, इसमें ऐड करिए 7 और 7 14 और 1 15, 8 और 1 9, 95 आ जाएगा। इसमें जब 95 आप ऐड करेंगे तो दिस विल बी 398, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। यही आपका आंसर बन जाएगा। 14 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ब्लड रिलेशन है, आपको बताना है कौन सी ऐसी इक्वेशन है यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से जो ये कहती है कि जो P है वो S के कौन है, फादर इन लॉ। तो P का फादर इन लॉ होने का मतलब है P कौन होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए, और यहाँ मेल का जो साइन है वो क्या है, @ ठीक है। @ P के साथ लगा है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें P के साथ में क्या लगा है, एंड का मतलब है मदर, तो जेंडर चेंज हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं P @ B का Q का मतलब हो जाएगा P इज हस्बैंड ऑफ Q, और ये सभी रिलेशन में ऐसे ही बनेगा। सिमिलरली Q और S या R का रिलेशन भी सेम है। Q जो है मदर हो जाएंगी किसकी, या तो R की या फिर S की, दो चीजें बन रही है ना हमारे पास में। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए S और हैश का मतलब देखिए, हैश का मतलब है वाइफ, तो अगर S वाइफ है तो अब S अगर वाइफ है तो P की कौन हो गई, डॉटर, तो फादर इन लॉ तो हो नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब ये कैंसिल। अब आ जाती है R की बात, तो अब R में भी क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, मदर, तो R किसकी मदर बन रही है, S की, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फिर तो ये भाई आपके ग्रैंडफादर में पहुंचेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट। बचा क्या, डी। हैश का मतलब होता है वाइफ, और वाइफ है किसकी, एस की। अब देखिए एस की वाइफ के फादर, ऑब्वियसली एस के क्या होंगे, फादर इन लॉ, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, ये सवाल बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। नव्या ने चलना शुरू किया अपने घर से और 27 मीटर चली वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट क्या होता है, ये मान लीजिए ये है नव्या का घर, होम।
ये डिस्टेंस 27 मीटर है। फ्रॉम देयर शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ p। ये डिस्टेंस मेंशन नहीं करी है, कितनी है, p मान ली है ना। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक 16 मीटर चली गई यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट चली है। देन शी टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 72 मीटर। अब इतनी सारी डिस्टेंस में क्योंकि p का हमें नहीं पता, तो 72 ये भी हो सकता है, 72 ये भी हो सकता है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, और 72 ये भी तो हो सकता है कि वो यहीं पे आके मिल रही है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी आपकी मोटी मोटी बन जाती हैं। आफ्टर दैट शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 11 मीटर। लेफ्ट चढ़ने का मतलब है, अगर 72 मीटर ये है तो लेफ्ट का मतलब ये हो गया 11। और वैसे भी अगर ये 16 है तो ये बचा हुआ कितना बचेगा, 17, क्योंकि टोटल 27 था। तो ये यहाँ पर आके होम के जस्ट सामने दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि ये 11 मीटर चली है, तो मान लीजिए यही है। और इसी तरीके से अगर यहाँ चली है तो ये 11 मीटर, और यहाँ है तो ये तो चली जाएगी। ठीक, आपको क्या कह रहा है कि अगर नव्या की करंट पोजीशन, यानी कि ये वाली या फिर ये वाली 11 मीटर नॉर्थ है उसके घर से, ये उसका घर है, तो नॉर्थ कहाँ जाएगा, ऊपर। तो एक कंडीशन छोड़ के बाकी सब आप क्या कर दोगे, यहाँ पर कैंसिल कर दोगे, यानी कि इरेज मार दो, ये आ गया यहाँ से। तो फाइनल हमारे पास जो बची वो यही बची, ठीक है, बाकी सब क्या होगी हमारी, कैंसिल। अच्छा, नाउ व्हाट इज ही सेइंग, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। अगर ये 72 था और ये 11 नॉर्थ है और ये पूरी p है, तो 72 प्लस 11 कितना होगा, 83 मीटर। यही आपका आंसर है, दैट इज द वैल्यू ऑफ p, 83, ऑप्शन नंबर 2। जिसे समझ नहीं आया वो दोबारा देखना है, बट ध्यान से देखना, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ये आपका एनालॉजी है, फास्टर को कोड किया गया है GSTUDS, है ना। देखो 6 से हुआ 7 प्लस 1 से हुआ 19, ठीक, देखते हैं 20 से हुआ, ओके दिस इज 19 से हुआ 20, यानी कि प्लस 1, 20 से हुआ 21, अगेन प्लस 1, 5 से हुआ 4 माइनस 1। अच्छा, ओहो, दिस इज z, हमारी गलती है, तभी हम कहें का आंसर काहे नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, दिस इज 18 एंड दिस इज 19 प्लस 1। आपने एक चीज नोटिस करी, एक काम करते हैं, साफ साफ फिर से लिख लेते हैं, FASTER, और दिस इज GZTUDS, ठीक है, तो दिस इज TUDS। ये 18 है, ये 19 है, ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर प्लस 1, 5 से 4 वॉबल माइनस 1, 20 से 21 प्लस 1। ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो अब ऐसा होता अगर ऑल्टरनेट चलते तो यहाँ पर -1 होना चाहिए था, बट यहाँ तो +1 हुआ है। 1 के साथ 26 रिवर्स चला गया अल्फाबेट में, तो -1, यहाँ पर 6 से 7 +1। तो जब बॉक्सिंग में आप देखोगे तो सिर्फ O और I चेक कर लो, O भी वॉबल है, I भी वॉबल है, -1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14, यानी कि N, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा H। तो सेकेंड और फोर्थ लेटर आपको चेक करना है, सेकेंड लेटर नहीं है, यहाँ पर है, ये ठीक है, और फोर्थ लेटर यहाँ पर भी है। अब फर्स्ट लेटर और चेक करिए, क्योंकि यहाँ C और यहाँ A, तो ये दो तो हो गए एलिमिनेट। अब देखिए B में +1 करेंगे तो C आएगा, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, D एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। 17 क्वेश्चन देखिए फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कनेक्ट करना है, 21 से 26 और फिर 5 +5, 26 पे लेटर खत्म हो जाते हैं, तो फिर ABCD चलेगा, इसलिए यहाँ पर भी +5, ठीक। तो यहाँ पर जब अगला +5 होगा तो 10 आएगा, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ J। आपको 3 जगह J दिखाई दे रहा है, लास्ट चेक कर लीजिए, बिकॉज लास्ट तीनों अलग हैं, F से K और K से P, 6, 11 और 16, दिस इज गोइंग टू बी +5 एंड अगेन +5, तो +5 होगा तो 21 आएगा, जो कि U की प्लेस वैल्यू होती है, B ऑप्शन में गिवन है, यही आंसर हो जाएगा।
18th क्वेश्चन इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। दो रिलेशन आपको दिए गए हैं बट आपको इन्हें एक बनाना है, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। H is smaller than E and E is equals to D and D is smaller than P. Similarly, E is यहाँ पर इस रिलेशन से कनेक्ट करिए, E C के बराबर है और E ग्रेटर देन है किससे, Z से। Z किसके इक्वल है, Q के इक्वल। नाउ अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्योंकि उसने कहा है कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है ना। सो यहाँ पर देखो P इज ग्रेटर देन Z, P इज ग्रेटर देन Z, तो ये सेम डायरेक्शन में साइन चल रहा है, ग्रेटर देन बिल्कुल करेक्ट है। P Q के इक्वल है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि P से Q की तरफ जब जा रहे हैं तो एक दो साइन पड़ रहे हैं आपके ग्रेटर देन के, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। D C के बराबर है तो D और C बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि E C के बराबर है और E D के भी बराबर है। D इज ग्रेटर देन H, D को H की तरफ लेकर जाइए, ग्रेटर देन का साइन ये आ गया, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने क्या पूछा है, कोई एक ऐसा ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है। 19th क्वेश्चन, यहाँ पर भी आप डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ देखिए माइनस किया गया है, सो प्लस किया गया है, दिस इज 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 11 माइनस 8 3 और 10 माइनस 8 इज 2, ओके, प्लस 23। यहाँ पर 10 माइनस 1 इज 9 एंड 3 माइनस 1 इज 2। तो देखो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला, तो देखो 71 से 40 करोगे तो प्लस 23 वाली बात आ जाएगी, तो ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि इससे पहले वाले प्राइम नंबर आपको चेक करने हैं। तो 19 से पहला प्राइम नंबर एक तो 17 होता है, उससे पहला होता है 13, यानी कि 28 प्लस 13 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका 8 और 3 11 और यहाँ पर आंसर आएगा, एक मिनट, ये 19 है, अब इनका डिफरेंस 17 होना चाहिए और फिर उसके बाद होना चाहिए 13। तो अच्छा, तो क्योंकि ऐड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 8 माइनस 8 और 3 11 और ये हो जाएगा 41, बट यहाँ तो आंसर नहीं आ रहा है इससे। ओके, चेक करेंगे कहाँ गड़बड़ हो रही है। ओके क्योंकि 19 से पहले अगर आप देखोगे 18 और 17 प्राइम होता है, देन 16 और 15 एंड देन 14 एंड देन 13 ही होता है। सो यहाँ पर आंसर जो बनेगा, अगर हम देखें 38 तो 10 आ रहा है, 39 देखेंगे तो 28 में से क्या बचेगा, 9 माइनस 8 इज 1 एंड 1 11 आ जाएगा, और फिर 39 के साथ 59 लगाओगे तो नहीं, ये तो नहीं बनेगा। 39 के साथ 52 लगाएंगे आप, तो 52 में जब 39 से ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 गए 3 और 11 और 13 बन रहा है, तो 17 कहाँ चला गया, इन्होंने 17 मिस कर दिया है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई। 17 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग लग रहा है मुझे। अगर 28 में मैं क्या कर दूं, प्लस इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके ऑप्शंस ऐसे हैं, 11 करेंगे तो 39 आएगा, 39 में अगला प्राइम नंबर 13 ऐड करेंगे तो 9 3 12 और ये आ गया 52, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगला प्राइम नंबर 17 ऐड करेंगे तो आएगा 9 और ये 69, यानी कि हमारी कैलकुलेशन ओके। देखो 3 डिफरेंस बनेंगे ना, एक डिफरेंस ये, एक डिफरेंस ये और एक डिफरेंस ये, देन इट्स फाइन। तो आंसर आपको क्या आना चाहिए, 39 और 52, यानी कि ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपने इस तरह का सवाल पहले भी किया है। इसमें क्या किया है इन्होंने, 40 और 57 से किसको डिवाइड किया है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से 285 को। तो जरा करके देखो, इससे जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार चला जाएगा, 5 टाइम्स, है ना, और 5 से इसको डिवाइड करिए 8, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा बेसिकली कट कटा के, है ना। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इसको, 40:57 डिवाइडेड बाई 287, तो 50 से ये 5 टाइम गया, ये 8 कैसे भी लिख सकते हो आप, बट आंसर आपका 8 आना चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए 35:32 डिवाइडेड बाई 140, तो यहाँ पर 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 से 8 आ जाएगा। सिमिलरली आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी और 40 की मल्टीप्लाई जब आप 175 से करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो जब 8 आंसर आएगा तो इसको या तो आप ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई करके, बट इसमें से हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो 5 से क्या 8 टाइम्स, 5 3 जा और 5 5 जा। अब आप यहाँ से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमें 8 लेकर आना है तो यहाँ पर भी 35 होना चाहिए, तभी ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21। ये दिया है आपकी सर्कुलर टेबल का एक क्वेश्चन, जिसमें क्या है इक्वल डिस्टेंस पर चीजें दी गई हैं, लोग बैठे हैं, साथ ही के साथ क्लॉकवाइज बैठे हैं और सेम सीक्वेंस में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोला है यहाँ पर एट द इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर इन द सेम सीक्वेंस। तो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं। इफ पी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, हम क्या कर लेते हैं 8 लोगों के बैठने की सर्कुलर जगह बना लेते हैं। आप सर्कल में भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सर्कल ही बनेगा एक तरीके से। ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये बन गया आपका साउथ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन बना लिया आपने। अच्छा, अब क्या कहता है क्वेश्चन, इफ P इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, यहां पर अगर P है देन विच डायरेक्शन इज V फेसिंग। उसने कहा एक ही सीक्वेंस में बैठे हैं और क्लॉकवाइज, तो P यहाँ बैठेगा, Q यहाँ, R, देन S, देन T, देन U और V की पूछिए तो नॉर्थ वेस्ट आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, और यहाँ क्या आ जाएगा W, यही आंसर है। चलिए 22 क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपका लेटर क्लस्टर है और ऑड वन आउट निकालना है, तो क्या करते हैं हम प्लेस वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करते हैं इनका डिफरेंस, इनके बीच का रिलेशन क्या है। अब देखिए ई वी एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, है ना, और इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे तो कितना है 6। ए और जेड यानी कि यहाँ पर 1 और 26 भी क्या होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट्स, 126, तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स। और 4 और 10 के बीच का रिलेशन भी देखेंगे तो डिफरेंस 6 है। अगेन 10 और 16 ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते हैं, बट M और S यानी कि 13 और 19 के बीच का रिलेशन 6 यहाँ पर डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर C और X यानी कि 3 और 24 ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, और 6 और 12 के बीच का रिलेशन भी 6 है, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर C यहाँ ऑड वन होगा। 23 देखिए, हर एक लेटर का अपना एक सिंबल है, अपना एक ऑपरेशन है, बस वही आपको पुट करना है। 24 इंटू 14, C का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, 264 D का मतलब होता है डिवीजन, और A का मतलब होता है एडिशन। डिवीजन की पॉसिबिलिटीज, डिवीजन का प्रोसेस सबसे पहले होगा 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, 12 बचेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ 24 इंटू 14 माइनस 12 प्लस 42, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 56, 28 आएगा, 28 और 3 कितना हो जाता है 33, माइनस यहाँ से क्या बचेगा प्लस बचेगा। पहली बात तो इन दोनों को सॉल्व करिए तो आपके पास प्लस 30, इन दोनों का जो सम करेंगे वो आएगा 366, यही आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन, एक फोटोग्राफ की तरफ लड़के का किसी का फोटोग्राफ है, स्वप्ना ने कहा है, तो स्वप्ना से ही शुरू कर लेते हैं भाई। ये स्वप्ना है, उन्होंने कहा ही इज, कौन, वो लड़का, मेरे हस्बैंड की इकलौती बेटी, सपना के हस्बैंड, ठीक है, कि इकलौती बेटी डॉटर के फादर यानी कि खुद उसके हस्बैंड, किसके, सपना के फादर इन लॉ यानी कि सपना के फादर, तभी तो वो सपना के हस्बैंड के फादर इन लॉ बनेंगे, के बेटे यानी कि सपना के भाई की बात हो रही है, सन, है ना, के भी बेटे, सन है ना, कौन है, वो लड़का, दैट बॉय, इतना घुमा दिया उसने। अब क्या कहा है, हाउ इज फादर ऑफ द बॉय, सीधा बॉय का रिलेशन नहीं पूछा सपना से उसने,
उसने बॉय के फादर का सपना से रिलेशन पूछा है, तो बॉय का फादर का सपना से रिलेशन क्या हो जाएगा, सपना उसकी सिस्टर है तो भाई उसका बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं किया, जैसा सवाल ने कहा हमने वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगेन लेटर क्लस्टर सीरीज दी है, तो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से रिलेट करिए, तो आपको फर्स्ट लेटर मिल जाएगा और फिर आपको लास्ट का लास्ट से चेक कर लेना है। बीच के भी अगर आपको इन दोनों से आंसर ना मिले तो फिर बीच के चेक करिएगा। 7 का रिलेशन 5 से, 5 का 3 से, और 3 के बाद डिफरेंस और फिर 2 से 25। तो यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जब 2 का डिफरेंस आएगा तो 1 आएगा, और 1 और 25 के बीच का डिफरेंस भी 2 होता है। लेटर्स की बात अगर हम करें, क्योंकि ए से आप फिर से क्या करते हैं, जेड और वाई शुरू करते हैं, तो ये ए से कितने का रिलेशन बन गया, -2 का, है ना। तो वाई आज यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए और सी डी एलिमिनेट। लास्ट के चेक कर लीजिए, एक्स और वाई है, डिफरेंस है यहाँ पर देखिए डिफरेंट है, तो 18 20 22 +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 होगा तो 24 आना चाहिए, और फिर ये 26 है ही ऑलरेडी, तो 24 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एक्स की, यही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नाउ ये आपके सवाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 50 हम नेक्स्ट सेशन में खत्म करेंगे। और फॉर द पीडीएफ डेली क्विज़ एंड क्लास अपडेट्स जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड very soon I will also be providing you the GS videos, जो कि हमसे पेड कोर्स की भी बात हो रही थी, बट पेड कोर्स इज समथिंग, इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि आई कैन फुलफिल दैट कमिटमेंट, मैं नहीं करूँगी उसको। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू सेट अ सेटअप वेयर वी कैन गिव यू द क्लासेस ऑन a daily basis and on a particular time. Till then कीप योर सपोर्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की। ठीक है, सो डू लाइक द सेशन, कमेंट करके बताते रहिए सेशन पसंद आ रहे हैं तो, ओके, सो दैट मुझे भी पता चले कि जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ वो काम आ रहे हैं या नहीं, है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।